हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए परसेंटेज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि ये एग्ज़ाम वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जल्दी से दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र विज्ञान में, 45% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए तथा 25% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए। दोस्तों नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो एक पूरा पेज भर जाएगा और इसमें हमें कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम भी लगेगा। इसमें एक डायग्राम भी हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप एक ही लाइन में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों वो क्या ट्रिक है जान लेते हैं। हमें दोस्तों निकालना है कि कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक है कि कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, और दूसरी दोस्तों ट्रिक है कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए। तो इसमें हमें निकालना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो दोस्तों पास होने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, अगर हमें पास निकालना है यानी कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए तो ये ट्रिक हमारी चलेगी पास प्लस फेल माइनस 100। अब दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। बस सबसे पहले हमें पास हुए छात्रों का परसेंटेज रखना है यानी पहले विषय में पास। पास का मतलब दोस्तों पहले विषय में पास यानी पहले विषय में यानी पहला विषय कौन सा था, विज्ञान। विज्ञान में कितने पास हुए तो यहाँ पर दिया है कि 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों अगर 30% फेल हो जाएंगे तो पास कितने होंगे, मतलब कोई भी परीक्षा में 100% स्टूडेंट होते हैं, उसमें से अगर 30% छात्र विज्ञान में फेल हो गए तो विज्ञान में पास कितने होंगे दोस्तों 70%। तो हमें यहाँ पर 70 लिख लेना है। इतना आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर कहा गया है कि 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए विज्ञान में, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि हमें पास प्लस फेल इस तरह से रखना है इसको सिस्टम से। तो दोस्तों पास कितने हुए 70%, ठीक है, प्लस फिर हमें पास लिखना है यानी दूसरे में पास कितने हुए। तो दूसरे में दोस्तों दिया है गणित सब्जेक्ट, गणित में 45% छात्र फेल हुए तो दोस्तों पास कितने हुए होंगे, अगर 45% फेल हुए हैं तो पास होंगे 55%, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 55 लिख लीजिए। प्लस अब हम फेल लिखेंगे दोस्तों, अब यानी दोनों में फेल, मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों में फेल। तो दोनों में फेल दोस्तों कितना है, इसमें कितना दिया है 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। वो तो दिया ही दिया है कि 25% फेल हुए तो हमें सीधा 25 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। इसको हम माइनस 100 कर देंगे। बस दोस्तों हमारा काम हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर निकल आएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। 5 5 10 हासिल आ गई 1 2 5 2 7 7 14 और 1 15। 150 माइनस 100 दोस्तों 150 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 50%। यही दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी सही है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि एक परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में, 15% गणित में फेल हुए, ठीक है दोस्तों। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए। हमें दोस्तों अब फेल हुए छात्रों का परसेंटेज निकालना है यानी दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र फेल हुए। तो दोस्तों फेल के लिए हमारी ये ट्रिक है। चलिए फेल बराबर, फेल के लिए दोस्तों क्या ट्रिक है, फेल प्लस पास यानी 2 बार फेल प्लस पास। बस दोस्तों रख दीजिए, हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, फेल यानी पहले में फेल। तो यहाँ पर देखिए पहला सब्जेक्ट था विज्ञान। विज्ञान में ये दिया है 20% छात्र विज्ञान में फेल हुए। तो दोस्तों हमें फेल ही तो निकालना था, तो फेल इसमें दिया ही हुआ है तो 20 लिख लेंगे। प्लस इसके बाद फिर फेल, तो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था, गणित में 15% छात्र गणित में फेल हुए तो यहाँ पर लिख लेंगे 15, ठीक है दोस्तों। प्लस अब हमें पास लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों, 2 बार फेल प्लस पास। पास यानी दोनों में पास। दोनों में कितने पास हुए दोस्तों, यहाँ पर
73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो दोस्तों इसमें पास भी दिया हुआ है, हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे 73। इसमें से दोस्तों हम 100 घटा देंगे। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे। 20, 15, 73 कितना होता है दोस्तों? 20 और 15 35, 35 और 73 दोस्तों 108 माइनस 100, 108 में से 100 घटेगा तो 8%। तो दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में तथा 42% छात्र गणित में फेल हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हुए? हमें दोस्तों बस लास्ट में देखना है हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हुए। यहाँ पर दोस्तों हमें दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का परसेंटेज निकालना है, तो पास वाली ट्रिक हम यूज करेंगे, यानी दोनों में पास, दोनों में पास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पास प्लस फेल -100, यानी पास पहले में पास प्लस दूसरे में पास प्लस दोनों में फेल। बस रखिए दोस्तों, पहले में पास तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यहाँ पर दोस्तों दिया है कि 52% अंग्रेजी में फेल हुए और 42% गणित में फेल हुए, लेकिन हमको चाहिए दोस्तों पास। अगर 52% छात्र अंग्रेजी में यानी पहले सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे तो दोस्तों पास कितने हुए होंगे? 100 में से 52 घटा दीजिए, कितना बचेगा दोस्तों? 48%। ठीक है, प्लस दूसरे विषय में पास यानी दूसरा सब्जेक्ट था गणित, गणित में फेल हुए थे 42%, तो दोस्तों पास कितने होंगे? 58%। 100 में से 42% घटा देंगे तो 58% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्लस दोनों में फेल। फार्मूला क्या कहता है? पास प्लस दोनों में फेल। तो यहाँ पर 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, ये तो दिया हुआ है फेल, तो इसको लिख दीजिए 17 माइनस 100। इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 100 घटा देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। 8 7 15, 15 8 दोस्तों 23, हासिल की 2 और 1 3 और 5 8 4 12, 123 आया दोस्तों। इसमें से 100 घटा देंगे तो आएगा दोस्तों हमारा 23%, यानी कौन सा विकल्प हमारा? विकल्प नंबर बी सही है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप अब आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन दोस्तों अभी जाइएगा नहीं, अगर जो भी डाउट बचा होगा वो हम इन क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र हिंदी में तथा 14% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों। यदि 222 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे? तो दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि एक परीक्षा में 35% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र हिंदी में तथा 14% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हों। यदि 222 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हों। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं, ये हम इस ट्रिक की सहायता से उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें बस इस ट्रिक को यूज करना है। चलिए दोस्तों, हम पहले पास हुए छात्रों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ट्रिक क्या कहता है कि पास, पहले में पास, दूसरे में पास प्लस दोनों में फेल। तो पहले में पास कितना है दोस्तों? यहाँ पर दिया है 35% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र हिंदी में तथा 14% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 35% छात्र विज्ञान में फेल हो रहे हैं, तो हमें तो निकालना है पास कितने हुए। तो पास कितने होंगे दोस्तों? 100 में से 35 घटा देंगे तो 65% विज्ञान में पास हुए। अब दूसरे में पास कितने हुए दोस्तों? दूसरा सब्जेक्ट कौन सा था? दूसरा था हिंदी। हिंदी में दोस्तों 42% फेल हुए, तो पास कितने होंगे दोस्तों? 58% प्लस 58। ठीक है दोस्तों, प्लस अब दोनों में फेल, यहाँ पर दिया गया है 14% दोनों में फेल हुए, तो सीधा इसमें 14% लिख देंगे माइनस 100। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे पहले हम, तो कितना आएगा? 4 8 12, 12 5 17, हासिल आएगी 1 1 1 2 5 7 6 13। ठीक है दोस्तों, 137 माइनस 100 तो कितना आएगा? 37% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। बस दोस्तों इतना हमने कर लिया, हमारा पूरा काम हो गया।
अगर 37% दोनों विषयों में पास हुए हैं, यहाँ पर दिया है कि 222 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, यानी 37% का मतलब 222 छात्र। बस दोस्तों, अब हम परीक्षा में बैठे हुए छात्रों की संख्या बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 37% दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो इसकी संख्या दी है 222। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 100% छात्रों की संख्या इसी से निकाल लेंगे। तो 100% कितना होगा दोस्तों? 222 गुणा 100 बटे 37। तो ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 37% अगर 222 के बराबर है तो 100% कितना होगा? 222 गुणा 100 बटे 37। 37 का दोस्तों भाग देंगे इसमें 222 में तो 6 बार में जाएगा, और 6 का गुणा करेंगे 100 में तो 600 छात्र दोस्तों उस परीक्षा में बैठे थे, यानी विकल्प हमारा ये सी सही है। ओके दोस्तों, आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी परीक्षा में 30% अंग्रेजी में, 25% गणित में तथा 5% दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, यदि दोनों में 220 छात्र पास हुए हों तो सिर्फ अंग्रेजी में कितने छात्र फेल हुए? कुछ नहीं दोस्तों, हम यही ट्रिक यूज करेंगे और इसका आंसर निकाल के देंगे अभी आपको। यहाँ पर दिया है कि दोनों विषयों में 220 छात्र पास हुए। हमें दोस्तों सबसे पहले ये निकालना है कि दोनों विषयों में कितने % छात्र पास हुए, हमें परसेंटेज निकालना है बस। तो दोस्तों यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे दोनों विषयों में पास का। ठीक है दोस्तों, तो पास का हमारा फॉर्मूला वही है, पहले में पास प्लस दूसरे में पास प्लस दोनों में फेल। दोस्तों पहले में पास, तो यहाँ पर अंग्रेजी में 30% फेल हुए होंगे तो 70% पास हुए होंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे में पास, दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था? गणित में 25% फेल हुए होंगे तो दोस्तों 75% पास हुए होंगे, प्लस फार्मूला कहता है दोनों में फेल। दोनों में दोस्तों 5% फेल हुए, तो यहाँ पर हम 5 लिख के -100 कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 और 75 दोस्तों 150 - 100 बराबर 50% छात्र दोस्तों दोनों विषयों में पास हुए। अब दोनों विषयों में पास हुए छात्रों की संख्या दी है 220, तो यहाँ पर हम टोटल छात्रों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। अगर दोस्तों 50% बराबर है 220 के, तो दोस्तों 100% किसके बराबर होगा? यहाँ तो सीधा सीधा 220 दूनी 440 भी आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 220 गुणा 100 बटे 50। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे 50 दूनी 100, 220 दूनी 440। 440 छात्रों ने परीक्षा दी। अब दोस्तों पूछा हमसे क्या है कि सिर्फ अंग्रेजी में कितने छात्र फेल हुए। यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया था कि 30% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और दोस्तों 5% अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल हुए हैं। तो यदि दोस्तों मैं सिर्फ अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं ये पूछा जाए तो यहाँ पर हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि 30% जब अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं और 5% दोनों में फेल हुए, तो सिर्फ अंग्रेजी में कितने बचेंगे दोस्तों? 30% में से 5% आप घटा दीजिए, यानी 25% छात्र अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए। तो उनकी हमें संख्या निकालना है, तो दोस्तों 440 हमारे पास टोटल छात्र थे, तो इस 440 का हम 25% दोस्तों निकाल देंगे। 440 गुणा 25 बटे 100। ठीक है दोस्तों, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से काट देंगे 440 दोस्तों, ये 110 हमारा आंसर निकल के आएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है दोस्तों? ये बी नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक परीक्षा में 34% अंग्रेजी में, 42% गणित में तथा 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने % छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।